देखिए हायर परचेज, तो हायर परचेज आज हम लोग थोड़ा देर करेंगे। आज 12:30 तक करेंगे और कल से फिर आप लोग का फुल फ्लेज क्लास रहेगा। आज हायर परचेज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट दो सिस्टम होता है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम और एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। दोनों में थियोरेटिकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। हायर परचेज क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग द गुड्स। हायर परचेज क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग द गुड्स। आप गुड्स हायर पे ला रहे हैं, रेंट पे ला रहे हैं, और उसमें क्या होता है जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे तब आपको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई गुड्स आप हायर परचेज पे लाते हैं तो जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे उसके बाद ऑनरशिप आपको मिलेगा। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है? ये एग्रीमेंट ऑफ सेल। हायर परचेज है एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग द गुड्स और इंस्टॉलमेंट पेमेंट है एग्रीमेंट ऑफ सेल। इसमें क्या होता है कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं, सेल एग्रीमेंट, उसी समय आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। हायर परचेज में ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है लास्ट पेमेंट के बाद। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल के समय। हायर परचेज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग द गुड्स, इंस्टॉलमेंट पेमेंट एग्रीमेंट ऑफ सेल। हायर परचेज में क्या होता है कि जब आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो जो सेलर है वो गुड्स टेक ओवर कर सकता है आपसे। हायर परचेज में क्या होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वेंडर आपसे एसेट टेक ओवर कर सकता है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है? ऑनरशिप आपके पास है तो वेंडर आपसे एसेट टेक ओवर नहीं कर सकता है, आपके ऊपर क्लेम कर सकता है अनपेड अमाउंट के लिए। तो ये तीन चार डिफरेंस है। ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं है। प्रैक्टिकल में हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा मेथड है। मेथड का नाम लिखिए। भैया को पानी आम का पानी दे दो और हमको डाल दाल को भी ना सिंपल खाने ही बनाना। और कल जब पत्ता को कल मंचूरियन बनाएगी ना तो है ना वो करेंगे क्या बोलते मंचूरियन ना मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो कितना घसेगी। लास्ट में घुसल वाले में देखिए इफ एसेट आर रिकॉर्डेड कैश प्राइस, एसेट किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? कैश प्राइस पे। तो इसमें चार टाइप है। पहला है इंस्टॉलमेंट आर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। पहला क्या बताइए? इंस्टॉलमेंट आर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सेकंड क्या है? इंस्टॉलमेंट आर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अभी ठीक है। इफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड कैश प्राइस, इसमें चार टाइप है। पहला है इफ इंस्टॉलमेंट आर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सेकंड क्या देखिए? सेकंड है इफ इंस्टॉलमेंट आर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। थर्ड क्या बताइए? कैश प्राइस नॉट गिवन। और फोर्थ क्या देखिए? इंटरेस्ट परसेंटेज नॉट गिवन। समझिए चार टाइप कौन सा है।
पहला क्या देखिए, हाई परचेज सिस्टम, और ऐसे आप लोग हम डेली इसका पिक्स भेज देंगे, मतलब व्हाट्सएप कर देंगे पीडीएफ, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ हम क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। हेलो, बोलिए। नहीं हो पाएगा अभी, आप 5 शाम को फोन करिएगा 5:30 बजे के बाद। देखिए, एसेट्स रिकॉर्ड कैश प्राइस, तो इसमें 4 टाइप है। पहला क्या देखिए, इफ एसेट इफ इंस्टॉलमेंट आर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सेकंड क्या देखिए, इंस्टॉलमेंट आर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। थर्ड है कैश प्राइस नॉट गिवन। और फोर्थ क्या देखिए, इंटरेस्ट परसेंटेज नॉट गिवन। 4 टाइप है टोटल, ठीक है। एक है हाई परचेज स्टॉक एंड डेटा मेथड, और एक हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। तो कौन सा मेथड समझ आया। तो एक है एसेट्स रिक्वायर्ड कैश प्राइस, और इसमें 4 टाइप है, इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कैश प्राइस नॉट गिवन, इंटरेस्ट परसेंट नॉट गिवन। तो इसमें से कोई एक आएगा, 4 में से कोई एक, एग्जाम में एनी वन। दोनों में ऑप्शन है, समझ गया। तो 4 टाइप हो गए फर्स्ट मेथड में, उसमें से कोई एक आएगा, और एक है हाई परचेज स्टॉक एंड डेटा मेथड, और एक है हाई परचेज ट्रेडिंग मेथड, इसमें से कोई एक आएगा। टुगेदर विथ मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड करना पड़ेगा, बता रहे हैं आप लोग को भी हम, ठीक है। युक्ता शर्मा, देखिए इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए इसके बाद फर्स्ट टाइप है ये, फर्स्ट मेथड फर्स्ट टाइप। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए ए परचेज कर रहा है मशीन बी से, तो ए क्या होगा, हायर परचेजर,
बायर हो गया, और बी क्या हो गया, हर वेंडर, मतलब क्या हो गया, सेलर। ठीक है, ए मशीन परचेज कर रहा है बी से, तो ए क्या हो गया, बायर, और बी क्या हो गया, सेलर। और आपको क्या दिया रहा है क्वेश्चन में, कैश प्राइस दिया रहा है। कैश प्राइस क्या होता है देखिए, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आप पूरे पेमेंट अभी करेंगे कैश में तो आपको 1 लाख करना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट। कैश प्राइस क्या होता है देखिए, कि अगर आप पूरा पेमेंट अभी करेंगे आपको तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख विदाउट एनी इंटरेस्ट। और डाउन पेमेंट क्या होता है देखिए, और डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ है, 40,000। मतलब अगर आप अभी पूरा पेमेंट करेंगे तो आपको 1 लाख पेमेंट करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। और उसमें से अभी कितना पेमेंट कर रहा है एग्रीमेंट के समय, 40,000। तो बैलेंस कितना बचा बताइए। और अगर 1 लाख है, इसमें आप 40 पेमेंट कर रहे हो, तो बैलेंस कितना बचेगा ये बताइए। और कितना बचेगा बैलेंस, पेमेंट ड्यू कितना रहेगा, और 60,000। बैलेंस कितना पेमेंट करना है आपको, 60,000। कितना इंस्टॉलमेंट बताइए, 3 इंस्टॉलमेंट में, तो एक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा बताइए। बैलेंस पेमेंट करना आपको 3 इंस्टॉलमेंट में, और इंटरेस्ट 10% है। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। बैलेंस कितना करना है आपको, 60,000, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो अमाउंट ऑफ एक इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा बताइए। $20,000 है विदाउट इंटरेस्ट, फिर इसमें इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा। और जब प्रिसीजन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो एक होता है एसएलएम और एक होता है डब्ल्यूडी। तो डेप्रिसिएशन दो मेथड है, एसएलएम मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है डब्ल्यूडी, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो एसएलएम जो रहेगा मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना कॉस्ट प्राइस पे, हर साल इक्वल रहेगा डेप्रिसिएशन 20%, 25%। और अगर डब्ल्यूडी रहेगा, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो उसमें क्या होता है याद है आप लोग को, उसमें हम लोग बैलेंस पे निकालते हैं डेप्रिसिएशन हर साल। जो बैलेंस बचता है ना डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, उसमें चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, तो एसएलएम में 25% है, तो फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 25,000, थर्ड ईयर में 25,000, इस तरह से होगा। और अगर डब्ल्यू रहेगा, तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे चार्ज होगा 25%,
1000, फिर सेकेंड ईयर में 75 पे चार्ज होगा, बैलेंस पे चार्ज होगा, करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ए परचेज कर रहा है मशीन, तो ए क्या हो गया बायर और बी क्या हो गया सेलर, और कैश प्राइस आपको दिया हुआ है 1 लाख। मतलब अगर आप अभी पेमेंट करेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, 1 लाख करना पड़ेगा फुल अमाउंट, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। और डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट आपको अभी करना पड़ता है बिगिनिंग में, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। और 3 इंस्टॉलमेंट है, उसके साथ इंटरेस्ट 10% है, और डेप्रिसिएशन दिया 20% SLM, ठीक है। क्या करना, बी अकाउंट और मशीन अकाउंट में बुक्स ऑफ ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। 1/15 को ये परचेज कर रहा है मशीन बी से, ए क्या हो गया बायर, बी हो गया वेंडर, कैश प्राइस कितना है 1 लाख है, डाउन पेमेंट 40 हो गया, बैलेंस कितना बचा 60, और 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, डिवाइडेड 3 कर दीजिए, तो एक इंस्टॉलमेंट 20 का आ जाएगा, इंटरेस्ट 10% आएगा हर साल, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, बनाना क्या आपको बी अकाउंट और मशीन अकाउंट। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें जनरेटर नहीं आता, एग्जाम में लेजर आता है, इस चैप्टर में जनरेटर नहीं है, सिर्फ लेजर है। तो पहले वर्किंग नोट में क्या करिएगा, देखिए एक वर्किंग कर लीजिएगा आप सिर्फ, कि एक इंस्टॉलमेंट कितना का बताइए, 1 लाख रुपीज कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट कितना है 40, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा 60, और डिवाइडेड 3 करिए, तो एक इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा 20,000 का आएगा, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट नहीं है, तो पहले परचेज को कर रहे हैं, पहले बताइए 1/15 को, कॉलम क्या क्या बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट जो लेजर फॉर्मेट होता है, डेट का कॉलम पर्टिकुलर का कॉलम, जनरली फॉलो का कॉलम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो देखिए पहले 1/15 को क्या हो जाएगा बाय मशीन, तो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट चारों टाइप, फॉर्मेट सब सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, 4 टाइप है, फर्स्ट मेथड में 4 टाइप है, चारों टाइप में फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, बी अकाउंट बनाइएगा, वेंडर अकाउंट, तो बाय मशीन, जब मशीन परचेज करते हैं तो क्या इंटरपास करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगर आप एसेट परचेज करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो बाय मशीन हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख, और डाउन पेमेंट क्या हो जाएगा बताइए, बी अकाउंट डेबिट टू कैश, बी अकाउंट डेबिट टू कितना कैश पेमेंट कर रहे हैं 40,000,
बाय इंटरेस्ट कितना का बचेगा फिर? 1 लाख का टोटल पेमेंट, जैसे 40 माइनस हो गया तो बैलेंस कितना बचा? 60,000। इसका 10% 6,000 आ गया इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आने से अमाउंट ड्यू पे निकलेगा, बैलेंस ड्यू रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। मतलब आपको 1 लाख पेमेंट करना है, 40 आपका डाउन पेमेंट हो गया, बैलेंस कितना बचा? 60,000। तो 60,000 का 10% 6,000। अब इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा बताइए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा? आपका पहले कितना था? 20,000 था विदाउट इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट 6,000 ऐड करिए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का हो जाएगा बोलिए? तो बाय मशीन 1 लाख हो गया। उसके बाद डाउन पेमेंट कितना आ गया? 40,000। बैलेंस शीट कितना बचा? 60,000। फिर 10% 6,000 आ गया। फिर टू बैंक कितना आएगा? 20,000 आपका इंस्टॉलमेंट था, और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है आपको, तो 26,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैलेंस बीडी कितना बचेगा बताइए? 40,000 बचेगा। फिर सेकंड ईयर का आप लोग बनाइए, इंटरेस्ट कितना आएगा सेकंड ईयर का बोलिए? सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा बोलिए? इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, बैलेंस ड्यू कितना है? 4,000 आएगा। 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कितना आ गया? 4,000। अब इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा बताइए? फिर इंस्टॉलमेंट वो कितना का हो जाएगा बताइए? सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलिए? 24,000। समझ गए कैसे करना है? वैसे 30 का करिए। वैसे ही किसका करिए? 30 का करिए वैसे ही। और इंस्टॉलमेंट कितना का आएगा बताइए? समझ गए? तो यहाँ तो हो गया 2 साल का आप लोग का। वैसे 38 में ही है। तो 1/1/16 को
हेलो, बोलिए। अब शाम को करिएगा 5:30 बजे के बाद। ठीक ठीक, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करके बता देंगे आपको। उनके हस्बैंड बोल रहे हैं। हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है, ओके। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। अब मशीन अकाउंट बनाइए। मशीन अकाउंट में देखिए, इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, बस इसमें डिफरेंस चार्ज करना है आपको। एसएल में रहेगा तो 1 लाख पे चार्ज करिए, कितना है, 1 लाख का 20%, 25,000। बैलेंस कितना बचेगा फिर? बैलेंस नहीं कितना आएगा? ओपनिंग बैलेंस कितना बताइए? कैश पे 1 लाख था, तो बाद डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर आएगा 25%, 25,000। फिर बैलेंस कितना बचेगा? 75। फिर बैलेंस भी 75 हो गया। फिर कितना पे आएगा? 1 लाख पे आएगा 25%, 25,000। फिर बैलेंस कितना बचेगा बताइए? 50,000 बचेगा। फिर बैलेंस 50,000। तो हमेशा 1 लाख पे आएगा। एसएलएम रहेगा तो हमेशा किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। और अगर डब्ल्यू भी होता, अगर डब्ल्यू भी होता तो यहाँ पे फिर कितना पे चार्ज होता बताइए फिर, हर साल? अगर ये एसएलएम में चले तो 1 लाख पे चार्ज होगा, अगर डब्ल्यू भी होता तो फर्स्ट ईयर में 75 पे चार्ज होता, सेकंड ईयर में किस पे चार्ज होता? 75 पे चार्ज होता, बैलेंस पे चार्ज होता। ठीक है। और इंटरेस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मशीन अकाउंट का। इंटरेस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, समझ गए? अब हम लोग आ रहे सेकंड टाइप में, ये हो गया फर्स्ट टाइप। तो होमवर्क में आपको 1 नंबर सम रहेगा। 1 नंबर सम आपका वही है, फर्स्ट टाइप है। अब बना के लाइएगा, ठीक है। कल हम डाउट्स बताएंगे उसका। ये देखिए सेकंड टाइप देखिए।
इसमें देखिए, ए परचेज मशीन फ्रॉम बी, कैश पे दिया 1 लाख और डाउन पेमेंट 40,000 है, तो बैलेंस कितना बचा 60,000 और 3 इंस्टॉलमेंट है 24,000 का, 24 तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें इंटरेस्ट क्या आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10%। बाकी वेंडर अकाउंट आपको मशीन अकाउंट अगर जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। अगर मशीन अकाउंट बोलेगा आपको बनाने के लिए तो जैसे लास्ट क्वेश्चन बनाए थे वैसे बनाएंगे, उसका इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो आप खाली क्या बनाइए वेंडर बनाइए, आप खाली क्या बनाइए बी अकाउंट बनाइए, फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। अगर ऐसे अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, अगर ऐसे अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए तो वो सेम रहेगा, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टाइप में था वैसे रहेगा, उसमें इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, उसका मशीन अकाउंट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसमें खाली देखते हैं एस एल है डब्ल्यू डी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था, तो इसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। तो फॉर्मेट वैसे होगा देखिए, देखिए इसमें क्या होगा डिफरेंस क्या है, देखिए बाय मशीन 1 लाख यहाँ तक सेम है, टू बैंक डाउन पेमेंट भी सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। अब बाय इंटरेस्ट में वैसे निकालेंगे 1 लाख माइनस 40 कितना हो गया 60,000 का 10% 6,000, बस यहाँ पे टू बैंक कितना हो जाएगा 24, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है आपको, इंटरेस्ट के साथ है ऑलरेडी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे हम लोग 20,000 प्लस 6,000 26,000 किए थे, इंटरेस्ट ऐड किए थे हमने लास्ट क्वेश्चन में, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या है इंक्लूडिंग है 24,000 में, ये इस 24,000 में 6,000 आपका इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, बस यही डिफरेंस है। कि बैलेंस कितना बचेगा 42,000। अब सेकंड जगह बनाइए, सेकंड जगह इंटरेस्ट कितना है बताइए, बोलिए। बैलेंस कितना बचे बताइए, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना 24,000, इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना आपको फिर से, तो 42 प्लस 4,200 दोनों ऐड कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा बताइए 20,200, ठीक है। अब थर्ड ईयर में उसके बाद थर्ड ईयर में इसके बाद
थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा बताइए, बोलिए। थर्ड ईयर इंटरेस्ट देखिए बैलेंस ही फिगर आएगा। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करिएगा आप लोग, हेलो। इस पर 10% का निकालेंगे तो 222 हो जाएगा, लेकिन पेमेंट कितना करना है आपको, 24,000 करना है। तो सेकंड टाइप में ध्यान रखिएगा, सेकंड टाइप में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, वो बैलेंस ही फिगर आएगा लास्ट ईयर में। समझ गए। सेकंड टाइप में जो लास्ट ईयर इंटरेस्ट आएगा, ये कैसे आएगा बताइए, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है। और वेंडर अकाउंट, ये मशीन अकाउंट जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, उसमें वेंडर अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, कौन सा परसेंट, कौन सा मेथड है, कौन सा टाइप है। तो बन जाएगा सेकंड ईयर, वैसे थर्ड ईयर को बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो आप लोग को आज हम सेकंड टाइप तक कराएंगे, थर्ड टाइप फोर्थ टाइप कल करेंगे हम लोग। तो बोले कोई डाउट सेकंड टाइप में? और जिनका भी एडमिशन हो गया है तो उनका ग्रुप अलग बना चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर बॉयज, थर्ड सेमेस्टर गर्ल्स। ठीक है। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, तो आप लोग भी ग्रुप में ऐड कर देंगे फिर। तो आप लोग होमवर्क में, तो यहाँ पे बताओ किसी को बोलिए, मशीन अकाउंट में एसएलएम मेथड रहेगा तो कॉस्ट पे होगा, और डब्ल्यूडीबी रहेगा तो बैलेंस पे होगा। फिर थर्ड ईयर में वैसे ही होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा फिर 56250 पे। तो होमवर्क में आपको 1 2 3 रहेगा, आप लोग पीडीएफ भेज चुके हैं ऑलरेडी, और बुक आप लोग को बाद में मिलेगा जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका टुमारो रहेगा एट 11 AM। तो कोई डाउट है बोलिए, फर्स्ट और सेकंड मेथड में, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में कोई डाउट है किसी को, बोलिए। फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में कोई डाउट नहीं है। और आप लोग हम पीडीएफ भेज देंगे इस चैप्टर का, वीडियो भी भेज देंगे आप लोग को। तो आज का क्लास ऑफ होता है, अभी 12:30 से मेरा बैच है फोर्थ सेमेस्टर का। हाँ, थर्ड ईयर तक करना है ना, जितना इंस्टॉलमेंट रहेगा उतना ही तो करेंगे आप। थर्ड ईयर तक करना है, 3 इंस्टॉलमेंट है तो कितना साल तक करेंगे आप थर्ड ईयर तक। अगर 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा तो 4 ईयर तक करेंगे, जितना इंस्टॉलमेंट रहेगा उतना ईयर तक करना है। ठीक है। तो एंड द मीटिंग। सर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करिए, मीटिंग एंड करिए।